जय श्री ओम नमः सिद्धिभ्य ओम नमः सिद्धिभ्य ओम नमः सिद्धिभ्य नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम् तीन भुवन में सारवी तिराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमो त्रियोग संहार के। छैड़ाला जी ग्रंथ के आधार से अपना स्वाध्याय चल रहा है और इस संदर्भ में जो अपनी चर्चा चल रही है वो तीसरी ढाल के 16वें नंबर के छंद के आधार से चल रही है। इसमें जो मूल चर्चा है वो मूल चर्चा चल रही है तीन लोक त्यों काल माही नहीं दर्शन सो सुखकारी सकल धर्म को मूल यही इस बिन करनी दुखकारी। तो विगत चर्चा में ये बात आई थी कि सकल धर्म को मूल यही इस बिन करनी दुखकारी। सकल धर्म से मतलब आत्मा में जितने भी धर्म प्रकट होते हैं सब सम्यक दर्शन को धारण किए हुए ही होते हैं। सम्यक्त्व के अभाव में कोई धर्म नहीं कहलाता है। रत्नात्रय धर्म का मूल भी सम्यक दर्शन है और ग्रस्त धर्म मुनि धर्म का मूल भी सम्यक दर्शन। उत्तम क्षमादि जो धर्म है उनका मूल भी सम्यक दर्शन। कहते हैं कि इन इस बिन करनी दुखकारी। इसका क्या मतलब हुआ कि इस बिन करनी दुखकारी। देखो निर्जराधिकार में अमृतचंद स्वामी ने कलश लिखा। वो कहते हैं कि कोई महाव्रतादि तपश्चरणादि इन सब के भार से भग्न होते हो तो होएं, लेकिन एक ज्ञान के बिना मोक्ष की सिद्धि नहीं होती। ख्याल में आया ना? मतलब क्या हुआ? मतलब सीधा साधा ये है कि सम्यक दर्शन ही ये दिखाता है कि तुझे पहुंचना कहाँ है। सम्यक दर्शन माने पर द्रव्य से भिन्न आपकी रुचि। आपकी रुचि माने आत्मा की रुचि, और आत्मा की रुचि माने किसी दूसरे आत्मा की रुचि नहीं। क्या कहा? और सुनना, आत्मा के स्वरूप की भी रुचि नहीं, अपने स्वरूप की। बात सुनना ध्यान से जरा, गोलू क्या कह रहा है। माने सम्यक दर्शन माने एक ऐसा विश्वास, एक ऐसी प्रतीति जो इस अनुभूति की देन है कि आत्मा है सो मैं हूं, मैं ही आत्मा हूं। ये जो दिनागम से सर्वज्ञ भगवान ने जैसा आत्मा का स्वरूप दर्शाया है, वो आत्मा का किसी आत्मा का रूप है ऐसी बात नहीं है।
भ्रम है। वास्तव में वो मेरा ही रूप है। अपन लोग प्रातः काल स्नान के बाद सभी लोग दर्पण देखते हैं। शायद ही कोई ऐसा हो कि जो स्नान आदि से निवृत्त होकर के दर्पण ना देखता हो, क्योंकि बाल तो संवारना ही है ना, कंघी तो निकालना ही है। अब या तो मुनिराज है, उनको मतलब नहीं है दर्पण से, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसके बाल नहीं है। लेकिन जिनको बाल है वो तो कंघी निकालेंगे तो दर्पण देखेंगे कि नहीं देखेंगे। अब यहां से बात पकड़ो कि दर्पण में झलकने वाला चेहरा, या मैं इस बात को दूसरे रूप में कह रहा हूं धनपाल जी, कि दर्पण ने जो चेहरा झलकाया, कोई फर्क तो नहीं पड़ा। दर्पण में झलकने वाला चेहरा मेरे चेहरे का प्रतिबिंब है। मैं इस बात को अगर ऐसे कहूं कि दर्पण ने जो मुझे चेहरा दिखाया है, के जैन जी, वो चेहरा किसी और का नहीं, मेरे ही चेहरे का रूप है। बात समझ में आई कि नहीं आई? इस बात में कुछ फर्क पड़ गया क्या जो मैंने बाद में बोली है? क्या कहा? फिर से बोल रहा हूं, क्या कहा? कि दर्पण ने जो चेहरा मुझे दिखाया वो किसी और का नहीं है, मेरा ही है। बोलो सैलू, ये तुमको पूरा विश्वास है या नहीं? है? अब मैं यहां पूछता हूं, इस सर्वज्ञ भगवान ने जो आत्मा का रूप दिखाया है, स्वरूप दिखाया है, वो मेरा ही रूप है, किसी और का नहीं, ऐसा लगता है क्या? बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? जैसे दर्पण के द्वारा दिखाया गया चेहरा बिल्कुल 100% अपना दिखता है गोलू, उसमें ज्ञान में कहीं कोई संशय नहीं है, क्या ऐसे ही सर्वज्ञ भगवान ने जो स्वरूप आत्मा का दर्शाया है वो अपना स्वरूप भासता है कि नहीं? ये विचार करने की बात है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ कुछ मैंने क्या कहा है ना? तो बोलो हिंदू जी, समझ में आया ना? तो अब सम्यक दर्शन होना माने वो रूप अपना नजर आना। क्योंकि उसमें अपना साक्षात्कार हो गया है, अपना अनुभव हो गया है, स्वानुभव से प्रमाण हो गया है। इस दर्शन मोह का जब उपशम हुआ, उस उपशम के काल में ज्ञान में अपना निज रूप भास गया है। और इस आत्मा के जो अपने स्वाभाविक धर्म हैं वे स्वाभाविक रूप में भासे हैं, और जो पुद्गल के संयोग से हुए हैं वे पुद्गल के संयोग से हुए भासे हैं। हमने ये चर्चा ली थी, पहले ली थी ना, वो बालक
बालक क्या कहें, पुरुष कहें, वो पुरुष एक महिला का जिस समय 100% पति है, उसी काल में वो पुरुष दूसरी महिला का 100% बेटा भी है, और उसी काल में वो एक और महिला का 100% भाई भी है, और उसी काल में और एक और महिला का 100% पिता भी है। अब ये बताओ, ये सारे धर्म उसके ज्ञान में हैं कि नहीं? क्या कहा है ना? अब महिला में लगा लो, आप जिस समय किसी पुरुष की पत्नी हैं, उसी समय किसी दूसरे पुरुष की बेटी है, उसी समय किसी दूसरे पुरुष की बहन है, और उसी समय किसी दूसरे पुरुष की मां भी है। तो ये सारे धर्म आपके ज्ञान में हैं कि नहीं है? तो यहां पर ये सारे धर्म जहां जैसे जिसके लिए हैं, वो सारे ज्ञान में है, श्रद्धा में है, उसी का ही प्रभाव है कि जो आपके ज्ञान का गे बनता है, उसके सापेक्ष आपके वे धर्म भाव वैसे ही व्यक्त हो जाते हैं। आया कुछ ख्याल में आया कि नहीं आया? जब आपके सामने एक पिता खड़ा होता है और आपका ज्ञान में ये बनता है, और उसे आप पिता के रूप में आपका ज्ञान जानता है, तो आपके अंदर सारी जो क्या कहना चाहिए, जो भावनाएं हैं, वे सब एक बेटी जैसी आ जाती है। इसको इमोशनल चेंज कहते हैं कि नहीं कहते हैं? और जब भाई होता है तो आपके अंदर एक बहन जैसी आ जाती है, जब एक पुत्र होता है तो मां जैसी आ जाती है। कितनी तैयारी करनी पड़ती होगी इंदु जी आपको, या किसी भी महिला को, कि अभी अभी जरा मैं थोड़ा सा सेट कर लूं अपने माइंड को। करना पड़ता है क्या? कहेंगे जैन जी, करना पड़ता है। आप समझ गए कि नहीं समझ में आया? ये क्या सिस्टम है? थोड़ा इस पर विचार करना धनपाल जी, मैं क्या कह रहा हूं। कुलभूषण देशभूषण जब गुरुकुल से पढ़ के आए थे, है ना, तो उनकी नजर एक कन्या पर पड़ी थी। यद्यपि वो कन्या उनकी सहोदर बहन थी, लेकिन उनका ज्ञान ये नहीं जानता था कि ये हमारी सहोदर बहन है। क्यों बहन है? समझना जरा ध्यान से, पर जानता नहीं है। क्या? और नहीं जानने का फल कि अपनी ही छोटी बहन पर वासना के परिणाम। ये तो सारा चित्रण प्रथमान योग का है कि नहीं है? क्यों? पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? सारा का सारा बताओ। और जब उन्हें मंत्री आदिकों के द्वारा ये पता चला कि ये तो हमारी ही छोटी बहन है, जिसका जन्म हमारे गुरुकुल के जाने के बाद हुआ,
अब वे भाव कहाँ गए? समझ में आया कि नहीं आया? और उनके अंदर वो गिल्टी फील हुई, अरे धिक्कार है, हमने ही अपनी बहन के प्रति कैसे भाव उत्पन्न किए, अब हम उसको सामना नहीं कर पाएंगे। जिस विकार के कारण हमने अपनी बहन को ऐसा देखा, अब हम उस विकार को अपने आत्म साधना में खत्म करेंगे, जलाएंगे, जो भी उनके अंदर भाव हुए होंगे। और वे महल में अंदर नहीं गए, वे वहीं से ही जंगल में चले गए और उन्होंने जिन दीक्षा ले ली। ये सबको पता है कथा। अब इसमें मैं एक बात कहना चाहता हूं, क्या विपिन जी, एक चीज बताओ, जो सामने खड़ी हुई कन्या है, परमार्थ से वो कौन है? वास्तव में निश्चय से बहन है कि नहीं? तो फिर उनका बहन के प्रति जो भाव होना चाहिए, वो भाव क्यों नहीं आ रहा है? विकारी भाव क्यों आ रहा है? राजीव सुनना, इसलिए क्योंकि ज्ञान जानता नहीं और उसमें उस प्रकार का विश्वास नहीं। क्या कहा? तो वो धर्म कैसे प्रकट होगा? आप समझ गए कि नहीं समझ में आ गया? यानी कुलभूषण देशभूषण के चित्त में जो एक भाई का धर्म उत्पन्न होना चाहिए था, क्या अपनी बहन को देखते ही वो धर्म उत्पन्न क्यों नहीं हुआ विपिन जी? अब आ गया ना ख्याल में बात? क्या कहा? वो धर्म उत्पन्न क्यों नहीं हो रहा है भाई? विचार तो करो जरा, क्या कारण है? समझ में आया कि नहीं आया? क्या धनपाल जी? बताओ। अब वो धर्म उत्पन्न हो गया, अधर्म का नाश हो गया। कि कब हो गया? कि जैसे ही ये ज्ञान श्रद्धान हुआ कि एक कोई अन्य कन्या नहीं, हमारी ही सहोदर छोटी बहन है। अब बोलो उसके लिए वो भाई का धर्म तुरंत उत्पन्न हुआ कि नहीं हुआ? तो ये जो लाइन लिखी है ना, सकल धर्म को मूल यही। अब हो गया कि नहीं हो गया क्लियर? क्या गोलू बोलो? आप जिसे धर्म समझ रहे हो वो धर्म नहीं है। आत्मा का धर्म आत्मा में आत्मपना आए बिना उत्पन्न ही नहीं हो सकते। क्या कह गए? नहीं समझ में आया? अब मैं आपसे पूछता हूं, इस कुलभूषण देशभूषण के चित्त भूमि में कोई तो पौधा उगा था ना? क्या समझ में? कोई तो भाव पैदा हुआ था ना? क्या उस भाव को भाई का धर्म कह सकते हैं क्या? क्या बोला? मैंने बहुत इसे गहराई से आप पकड़े बात को, खाली लॉजिक से सुन के नहीं रह जाना के जैन जी मैं क्या कह रहा हूं। आप ये बात हल्की नहीं है कि दृष्टांत से इतनी सरलता से आप उसे एकदम हकार जाए, हाँ हाँ बराबर बराबर ना, बहुत मार्मिक है। इस पे आप रुके, इस पे वजन दें, जितना जितना बल आएगा आपका इसके ऊपर, जितना जितना आपको ये बात
कंसेप्ट स्पष्ट होगा उतना उतना यहाँ का स्पष्टीकरण आएगा। मतलब कहने का ये है कि कुलभूषण देशभूषण की चित्त भूमि में क्या पैदा होना चाहिए था अपनी बहन को देखकर। हमारा जो विषय है वो ये है। बोलू समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जब उनके ज्ञान का ज्ञेय उनकी छोटी बहन बने तो उनके चित्त में कैसे भाव आना चाहिए। अब वे भाव आए नहीं आए, और जो भाव आए क्या वे भाई के धर्म कहलाएंगे? नहीं कहलाएंगे। तो ऐसे ही आत्मा में क्या कहा, जो धर्म उत्पन्न होना चाहिए वो उत्पन्न हुआ कब कहलाएगा? कुलभूषण देशभूषण की चित्त भूमि में भाई का धर्म उत्पन्न हुआ कब कहलाएगा? कि जब वो उस कन्या में कन्या को अपनी सहोदर छोटी भाई बहन जाने माने लगे। और उसका प्रमाण बोलो क्या है कि किंचित भी विकारी भाव उत्पन्न ना हो। क्या समझ में आएगा? तो अगर किंचित भी विकारी भाव उत्पन्न हो रहे हैं तो फिर ये बात कह सकते हैं क्या? क्या क्यों उसको अपनी सहोदर बहन देख रहे हैं, जान रहे हैं? क्या समझ हो गया ना? क्लियर हो गया क्या नहीं हो गया? मैं आपसे एक बात पूछता हूं कि उस बहन के, उस महिला की चित्त भूमि में वो भाव जो अपने पिता को देखकर उत्पन्न होते हैं, वे भाव बेटे को देख के भी होते हैं? नहीं। अपने पति को देख के होते हैं? नहीं होते। जो भाव बेटे को देख के होते हैं वे पिता को देख के होते हैं। आप समझ गए कि नहीं समझ में आ गया? जो भाव पति को देख के होते हैं वे क्या अपने पिता भाई बेटे को देख के हो सकते हैं? आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तो ये एक ही समय में ये सारे धर्मों को समाहित जो करा बैठा है, समझ लो उसके पास सम्यक दर्शन है। इसका नाम है सकल धर्म को मूल यही। आवाज़ समझ में नहीं है? इस बिन करनी दुखकारी। अब जब तक उनके ज्ञान में ये बात नहीं थी के जैन जी कि एक कन्या हमारी सहोदर बहन है, हम इस कन्या के बड़े भाई हैं, एक ज्ञान श्रद्धा नहीं था, तो फिर हुआ क्या था वहां? बोलो क्या हुआ था? सुख हुआ था कि दुख हुआ था? क्यों राजीव? आपस में झगड़ा हुआ था, एक दूसरे की खून के प्यासे हो गए थे। जब एक दूसरे ने एक दूसरे के भाव पढ़ लिए, ये भी उस कन्या को पसंद कर रहा है और मैं भी उसे कर रहा हूँ, और एक दूसरे के ज्ञान में एक दूसरे के मन के भाव आ गए। इसने भी ये सोच लिया है एक कन्या नहीं मिली तो मेरा जीवन बेकार, और मैं भी सोच रहा हूँ नहीं मिली तो मेरा जीवन बेकार। अब दो को तो नहीं मिल सकती, ख्याल में है? तो वो उसे दुश्मन दिख रहा है, वो उसे दुश्मन दिख रहा है। सैलू समझ में आ गया क्या नहीं है? तो जब तक सम्यक दर्शन नहीं हुआ था
माने यथार्थ ज्ञान श्रद्धा नहीं हुआ था तो परिणमन कैसा था? सुखरूप था कि दुख रूप था? हो गया ना सिद्ध। अब आपसे एक बात बताओ मुझे, क्या कह रहा हूं? ये बात आप और हम कह रहे हैं। कौन सी बात कह रहे हैं आप और हम? कि इस बिन करनी दुखकारी। उनने जितने भी भाव किए हैं वे सब दुखकारी भाव हैं। लेकिन एक चीज बताओ, अगर हम उन दोनों भाइयों से पूछें कि तुम्हारे भीतर में जो ये पौधा जन्मा है ना चित्त रूपी भूमि में, ये कौन सा? उस कन्या को देख के जो तुम्हारे परिणाम हो रहे हैं और जो तुम अपने जीवन के लिए आशाओं का पुलंदा बांध रहे हो, क्या समझ में आया? और उस पे लगने वाले फल रसीले देख रहे हो, ये कितने सुखकारी हैं कि दुखकारी हैं? तो वो क्या जवाब देंगे बोलो? दुखकारी देंगे कि सुखकारी देंगे? समझ में आ गया क्या नहीं आया? तो इससे ये बात सिद्ध होती है कि सम्यक दृष्टि की निगाह में सम्यक दर्शन के बिना सब करनी दुखकारी दिखेगी, मिथ्या दृष्टि को नहीं दिखेगी। क्या समझ में आया? लॉजिक पकड़ में आ गया कि नहीं आया? गोलू क्या कह गए हम? राजीव समझे ना? यानी उन भाइयों की निगाह से देखेंगे तो उनके वे परिणाम सुखकारी हैं कि दुखकारी हैं? एक करनी दुखकारी नहीं सुखकारी। मेरे अंदर में भाव हो रहे हैं सुख रूप है, तेरे भाव में दुख रूप है। तो तुझे क्यों हुए ऐसे भाव? और वो उसे कह रहा है तुझे क्यों हुए ऐसे भाव? क्या धन भाई जी, आप समझ रहे हैं जरा बात कितनी गजब बात है। माने मुझे इतना आनंद होता है, इतनी महिमा होती है, इस सर्वज्ञ परमात्मा ने एक ऐसा अनुसंधान, एक ऐसा विज्ञान दे दी जग को, जग की निधियां। अपना कुछ नहीं दिया, जगत के जीवों को उनका निधान बता दिया कि जहां कुलभूषण देश भूषण जैसी लड़ाइयां नहीं होंगी। क्या बोला है? ये क्यों? कि स्थाता का स्थान यही है, बाहर नहीं है। तू भोगता है तो तेरा भोग्य तेरे ही पास है, परद्रव्य के पास नहीं है। समझ में आया कि नहीं? झगड़ा तो जब होगा जब कन्या हो एक और चाहने वाले हो दो। क्या समझ में आ रही है? बोलो, बताओ मुझे। और वो मेरी बहन है, तो ये जानने से क्या होगा? झगड़ा होगा। बोलू, समझना। क्योंकि एक बहन के दो नहीं 10 भाई हो सकते हैं, लेकिन एक कन्या के 2 भी पति नहीं हो सकते। 10 की तो बात छोड़ो। क्या समझ में आया? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? मैं क्या कह रहा हूं, बात को पकड़ने की कोशिश करना जरा। मैं धीरे धीरे लेके आ रहा हूं वहां तक। धनपाल जी क्या कह रहा है? एक ज्ञान के अनंतों पर द्रव्य ज्ञेय हो सकते हैं, लेकिन स्वयं नहीं हो सकते।
किसी भी कन्या के 10 भाई हो सकते हैं, पति नहीं हो सकते। ये भी एक धर्म है। और इस धर्म का ज्ञान नहीं होगा तो झगड़ा होगा फिर। समझ गए क्या नहीं समझ में आया? अरे ध्यान से सुनना, केवली भगवान अनंत और सबके ज्ञान में अनंत पर द्रव्य क्या कहा, ये बन रहे और कोई झगड़ा नहीं है। क्या जैन जी क्या कहा? समझ आया क्या नहीं आया? मान लो ये केवली भगवान है, अब इनके ज्ञान में वो ही तो सब ये बन रहा है जो इनके ज्ञान में बन रहा है। क्यों? लेकिन यहां झगड़ा है। एक कुलभूषण और द्वेषभूषण है। वही कन्या इसके ज्ञान का के बन रही है और वही कन्या इसके ज्ञान का के बन रही है। यहां झगड़ा है। तुम जरा ध्यान से समझना इस विज्ञान को क्या कहना चाह रहा हूं। ये क्यों है झगड़ा? ये जो आपस में ना परिणाम बिगड़ते हैं कि नहीं बिगड़ते हैं, दो भाइयों में, दो साधर्मियों में, सब जगह लगा लेना। ये मन मलिन विकार इसीलिए होते हैं कि जहां वस्तु एक होती है, कर्ता दो होते हैं। विषय एक होता है, भोक्ता अनेक हो जाते हैं। बोलू समझ रहा बात को? बहुत मार्मिक बात चल रही है ये। वस्तु एक होती है, स्वामी अनेक बनते हैं। वहां सब जगह झगड़ा होगा, राग द्वेष होगा, ईर्ष्या होगी, मलिनताएं पैदा होंगी। लेकिन ध्यान रखना, वस्तु एक हो या अनंत हो, यदि वे ज्ञेय होंगे और हम ज्ञाता होंगे तो कोई झगड़ा नहीं होगा। क्या कह गए? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बोलो कितनी गजब की बात है। यानी भगवान ने हमें भगवान बनने का मार्ग बता दिया, समझ लो। अब नहीं मुक्ति में देरी है। और हम तो मुक्त हो गए अभी। ये तत्व ज्ञान में आते ही ऐसा लग गया कि मुक्त हो गए। ये क्यों? कि अब हमारा ना कोई मित्र है, ना कोई शत्रु है, ना किसी के लेना है ना देना है, कोई झगड़ा ही किसी के साथ नहीं रह गया। आगे ख्याल में क्या नहीं आ गई? मैं ही मेरा करता धरता। समझ में आ गया क्या नहीं आया? मैं ही मेरा करता भोगता, मतलब पर मेरा नहीं और मैं पर का नहीं। ये कौन दिखा रहा है? ये विश्वास किसने जगाया है? ये प्रतीति किसके कारण से है? ये सम्यक दर्शन ही तो है इसका नाम। और उसके बिना ये धर्म की तुम कल्पना कर रहे हो? अहिंसा परमो धर्म आ जाएगा वहां पर। क्या कह गए हम? बोलो। अभी कल की कक्षा में लिया था ना कि अहिंसा महाव्रत, वो सत्य भी उसका अनुसरण करता है, चौर्य भी करता है, सब कुछ उसी का अनुसरण करता है। अहिंसा में ही जीवन है। एक क्यों? जियो और जीने दो। मतलब क्या है इसका? कि हम भी जिए तुम भी जियो, कोई आपस में किसी का कोई विसंवाद नहीं है, लेना नहीं देना नहीं है। क्यों? मैं तुम्हारा करता नहीं, तुम मेरे करता नहीं। हाँ, तुम मेरे गे हो, मैं तुम्हारा गे हूं, तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। गे बनने में कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्या कहेगा? बहन बनने में कोई दिक्कत की बात नहीं, भाई बनने में कोई दिक्कत की बात नहीं। क्या कहा? कुछ समझ में आया क्या नहीं आया? ये सारे जितने भी धर्म हैं,
यदि वे अहिंसा का पोषण नहीं करते तो वे धर्म नहीं अधर्म है। क्या कहेगा? अगर पर का अंश भी अपने में मिला करके तुमने जाना देखा, क्या कह रहा हूं मैं, तो वहां धर्म प्रकट नहीं होगा, अधर्म हो जाएगा। तो फिर ये क्यों लिखा है अनुपचरित सद्भूत व्यवहार न से? क्यों? ये परद्रव मेरा है कि हाँ है ना, तो वहां उसको उस संयोग के रूप में कि जैसा ये मेरा है ऐसा ये किसी और का नहीं, और जैसा मैं इसका हूं कोई और इसका नहीं, और जैसा ये मेरा है ऐसा कोई और मेरा नहीं, ये ज्ञान जानता है। कुछ बात समझ में आएगी? इसलिए वो जानना भी तो सम्यक है कि नहीं है? क्या? तो हमने कहां मिलाया किसी का अंश किसी में? बोलो, उतनी मर्यादा के साथ ज्ञान ने जाना। क्या समझ में आया? इन्होंने हमारा पालन पोषण किया है, ये हमारे माता पिता है, माने उस अपेक्षा से ज्ञान जानता है, कोई दूसरा नहीं है, इनके कोई और नहीं है, हम हैं। हम चार ने एक ही माँ से जन्म लिया है, एक ही पिता से पले हैं। ख्याल में आ गया कि नहीं है? बात समझे ना? तो जैसा संबंध हमारा चार के साथ में अन्य के साथ में नहीं है। क्यों? है तो परद्रव। बोलो, क्या समझ में आ गया? आ गया क्या नहीं आ गया? तो अब ये सारा जो प्रोग्राम सम्यक प्रकार से पड़ा है, ध्यान से सुनना, यहां जो आपने संकल्प सेट कर दिया, अब वे ही तो परिणाम आते हैं विकल्प। क्या? पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा को देखते ही ऐसा भाव आता है रक्षा करेंगे। शांतिनाथ भगवान की मूर्ति को देखते ही ऐसा भाव आता है शांति देंगे। ये भाव क्यों आ रहे हैं? अपने आप नहीं आ रहे हैं, तुमने कहीं ना कहीं किसी ना किसी समय बीज बोला होगा, एक सरसों के दाने जैसा डाल दिया होगा धरती में। अब वो जब डला तो पता नहीं चला तुम्हें। समझ में आया कि नहीं आया क्या कह रहा हूं मैं? कहीं ना कहीं तुम्हारे अंदर ये संकल्प पड़ा होगा, ये श्रद्धा पनपी होगी कि ये देते हैं, ये देते हैं, ये इसीलिए वे विकल्प आते हैं। कुछ आगे समझ में क्या नहीं आएगा? जब कोई बिटिया अपने घर में बहू बन के आती है ना, तो उसको एक बार बताया जाता है कि देखो ये तुम्हारी जेठानी है, ये दोरानी है, ये मामा है, ये मामी है, ये चाचा है, ये चाची है। समझ में आ गया क्या नहीं है? बस डल गया उसके भीतर। अब वो जब भी वे सामने आते हैं वैसा व्यवहार होता है। तो सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान, इन पूर्वक जो व्यवहार होगा वो सब सम्यक चारित्र। तो फिर असंयम क्यों कहते हैं? ये सुनना ध्यान से। मैंने कई बार खोली है ये बात कि जिस समय सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान का व्यवहार हो रहा है ओपन उपयोग रूप से, तो वो जो सम्यक चारित्र होगा, लेकिन सेवाक्षमिक ज्ञान का ये अपराध है कि वो एक जगह टिकता नहीं है। समझ में आ गया क्या नहीं आया? जब कोई दूसरा गे बनता है तो फिर
वो अस्वाभाविक धर्म उत्पन्न होते हैं। आत्मा के कुछ धर्म स्वाभाविक हैं और कुछ पुद्गल के निमित्त से होते हैं। तो समझ में आ गया कि नहीं? तो जब ये जाना, ये हमारे नाना नानी है, ये मामा मामी है, ये फलाने हैं, ये हैं, तो उनके साथ वैसा ही परिणाम आता है। आगे समझ में कि नहीं आई? इसी प्रकार सम्यक दृष्टि को भी जब अस्थिरता होती है और पुद्गल कर्म प्रदेश में स्थित होता है, क्या समझ में आए? तो उधर उसका जानना होता है और इधर सुनना ध्यान से भी। तो अभी भी यहाँ भी तो पुद्गल कर्मों का आत्मा के साथ अभी संश्लेष पना है ना, तो यहाँ भी वहीं से जानना हो रहा है। वो जिस समय बोलो आप अपनी बहन के साथ बैठे होती हैं, बहनें बैठी होती है, तो बिल्कुल ऐसा लगता है बस दुनिया में बहन ही है, बस और कुछ नहीं है। ख्याल में आ गया क्या? और मालूम कभी कभी क्या होता है, बच्चा आ जाए, माँ वो अभी डिस्टर्ब मत कर मुझे, क्या? और पति कुछ कहे, बोले अभी बात करेंगे जी, अभी बात करने दो। मतलब वो जो धर्म है ना बहन वाला, वो इतना उपयोग रूप हावी है कि उस समय अन्य धर्म का अभाव नहीं है। विपिन जी गौण है। आगे समझ में क्या नहीं आ गई? और ये बात बच्चा भी जान रहा है और पति भी जान रहा है। नहीं जान रहा होता तो कोर्ट में जाता वकील के पास कि जी ये तो बहन की हो गई, हमारी नहीं रही। अब समझ में आया क्या नहीं आया? क्या समझ में आया? तो इसलिए सम्यक दर्शन के साथ होने वाले धर्मों का स्वरूप सम्यक दृष्टि जान सकता है। तो बात पकड़ में आ गई कि नहीं आ गई? क्या कह रहा हूं मैं? क्या धनपाल जी? वो खूब समझता है। इस समय इसने अन्य धर्म को गौण किया हुआ है, अभाव नहीं किया हुआ है। और जिस दिन उसके ज्ञान में बात आ जाएगी कि आज अभाव हो गया है, तो उस दिन कोर्ट कचहरी आ जाएगी या पंच आ जाएंगे। समझ में आ गया क्या नहीं आ गया? क्यों? आइए ना, घर में मेहमान आ जाए तो वो ही महिला अपने बच्चे को हल्का खाना दे देती है, मेहमान के बच्चों को बढ़िया वाला देती है। अपने पति को हल्का खाना दे देती है, कम दे देती है, मेहमान को पूरा देती है। तो भी दोनों बुरा मान जाते होंगे? क्यों मान जाते हैं? नहीं मानते ना। क्यों? जानता है ना ज्ञान। वहां सम्यक दर्शन है कि नहीं है? ख्याल में आ गया कि नहीं आया? सम्यक दर्शन ना हो तो बोलो क्या होगा? ये झगड़ा होगा कि नहीं होगा? वहां वो मेहमान बाद में पहले हमारी बात का जवाब दो, ऐसा क्यों करा? ख्याल में आया कि नहीं आया? माने मैं आपको एक एक चीजें बता रहा हूं। सकल धर्म को मूल यही, इस बिन करनी तू कुछ भी करेगा, भगवान की पूजा भी करेगा तो दुखकारी है। समझ में आया क्या नहीं है? और सम्यक दर्शन के साथ यानी तेरे पंचेंद्री के विषय भोग भी हैं तो वो दुखकारी नहीं है। ये क्या कह रहे हो? ये दुखकारी नहीं है, ये भोग दुखकारी नहीं है। कैसा? ये भैया कौन से दुखकारी नहीं है?
वे धनुष बाण वाले दुखकारी नहीं है। वहां युद्ध नहीं मचेगा, माने वहां पर है ना मिथ्यात्व जन्य आश्रय बंद नहीं होगा, वो संसार परिभ्रमण का हेतु नहीं होगा। यहाँ दुखकारी का मतलब वो है, ये जैसे कुलभूषण देशभूषण में धनुष तन गए थे। ख्याल में आ गया कि नहीं आ गया अच्छी तरह से? अरे कान में दर्द ना हो तो बकरे का मूत्र कौन डाले? यदि तेरे को दुख नहीं हो, अभी पर्याय में तेरे से दुख ना सहा जा रहा हो, तो पंचेंद्री के विषय सेवन भी ज्ञानी क्यों करे? ये इस बात को तो लक्षित कर ही रहा है ना कि अभी पर्याय में उसके दुख है, सहा नहीं जा रहा है, और सम्यक पुरुषार्थ इतना ऊपर नहीं रहा है। क्या समझ में आ गया? वो कल बताया था कि नहीं बताया था? गर्मी सहन नहीं हो रही है तो सम्यक पुरुषार्थ तो भेद ज्ञान करके स्पर्शन इंद्री का विजय प्राप्त करना है आत्मलीनता पूर्वक। लेकिन अभी उतना अगर नहीं आ रहा है तो क्या करता है? पहले तो उसे जीतने की कोशिश करता है, नहीं होता है तो ऐसा हवा का प्रयोग करता है जिसमें बहुत जीवों का घात नहीं हो। और असंयमी जीव है तो उसको उसका बहुत खेद होता है। आप समझ गए कि नहीं? कि देखो भाई साहब, हमसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा है, हम आपको यहाँ तकलीफ देंगे, आपको जगह देनी पड़ेगी, और हम थोड़ा सा आपको खिसका के बैठ रहे हैं, लेकिन हमें इस बात का खेद बहुत है। ख्याल में आया ना? किस बात का खेद है? ये दोनों बात का खेद है। आपको कष्ट देना पड़ रहा है और इस बात का भी खेद है कि अगर मेरे पाँव में ताकत होती तो मैं खड़ा रहता, आपको खिसका के नहीं बैठता। कुछ बात पकड़ में आई कि नहीं आई? मेरी नहीं आई समझ में? धनपाल जी क्या कह गया? अज्ञानी को मालूम, पढ़ करके भी शास्त्रों से खेद होता भी है तो मालूम कौन सा होता है? कौन सा होता है? आपको बहुत कष्ट देना पड़ रहा है, आपको बड़ा कष्ट हुआ, आपको बड़ा कष्ट हुआ। तुझे कष्ट नहीं हो रहा है? कि हाँ हो रहा है, इनके कष्ट का कष्ट हो रहा है और तुझे तेरा कष्ट नहीं दिख रहा है। सकल धर्म को मूल ये इस बिन करनी दुखकारी। तो जाए समझ में कि नहीं आया? मैं खोल के बताता हूं। ये जो असंयम रूप परिवर्तन हो रहा है, इसमें बहुत जीवों का घात हो रहा है। उन जीवों का ही कष्ट नहीं होता, उनका कष्ट तो होता ही है। उसे इस जीव की हिंसा हो रही है, ये भी कष्ट है। धनपाल जी सुनना जरा ध्यान से, एक दूसरे को नुकसान पहुंच रहा है इस काम में तो एक बात को प्रमाद हो जाएगा, लेकिन मुझे भी कष्ट हो रहा है, मुझे भी नुकसान हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो जल्दी रिकवरी करेगा कि नहीं करेगा? ये क्या मतलब? मुझे भी लॉस और इन्हें भी लॉस, मैं भी दुखी और ये भी दुखी, ऐसा काम क्यों करना? जल्दी से जल्दी अपनी सीट पता लगाओ, उस पर बैठो जाके। ये मैं भी कंफर्ट और ये भी कंफर्ट। कुछ आई समझ में क्या नहीं आई? तो सम्यक पुरुषार्थ उपाड़ेगा क्या नहीं उपाड़ेगा वो जीव? पर कौन? कि जिसे सम्यक दर्शन होगा वो। क्लियर हो गया क्या नहीं हो गया मैं क्या कहना चाह रहा हूं? आप गृहस्थ में क्यों रह रहे हो? गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थो। अरे भाई साहब, गृहस्थ धर्म नहीं है और मुनि धर्म नहीं है, दोनों जगह आत्म धर्म है, क्योंकि वो आत्मा है, गृहस्थ नहीं है।
और वो आत्मा है, मुनि नहीं है। नहीं समझ में आ रही बात? तुम एक कपड़ा पहने हुए गृहस्थ के भीतर के उस आत्मा की दशा देखो कि अभी उसके कितने राग बाकी हैं और कितने राग मिटे हैं। तो जितना राग मिटा है उसका अभाव देखोगे उसके परिणाम का, और जितना राग का सद्भाव है उसका सद्भाव देखोगे परिणाम का। तो उसका सद्भाव ये कपड़ा है, और जिस आत्मा के उसका अभाव हो गया उसके निर्ग्रंथता है। तो वो आत्मा का धर्म है कि मुनि का धर्म है? बात पकड़ में आ गई कि नहीं है? और तूने अपनापन कहाँ फंसा रखा है? ये मैं गृहस्थी, तो गृहस्थ भी तो धर्म होता है कि नहीं होता? और मैं मुनि, और मुनि भी तो धर्म होता है कि नहीं होता? बात समझ में आया कि नहीं आया मैं क्या कह रहा? मैं गृहस्थ, मैं मुनि कि मैं आत्मा? वो तो आत्मा की अवस्था का नाम है, और उसके निमित्त से जो नैमित्तिक रूप में क्या बोला है, बाह्य के अंतरंग दशा के वो बाह्य का निमित्त नैमित्तिक पना है, ये सब व्यवहार दिखाई देता है, उसको उपचार से गृहस्थ धर्म मुनि धर्म कहा। बात पकड़ेगी नहीं पकड़ेगी? अब तुम्हें सम्यक दर्शन नहीं है तो बाहर को ही तुम धर्म मान के बैठ जाओगे। आत्मा अलग हो गया कि मेरे ये कर्तव्य है, अब इनका पालन करो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है गोलू क्या कह रहा हूं मैं? अब बोलो, तो असली धर्म हो पाएंगे वहां? अरे मैं गृहस्थ नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, और मैं मुनि नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। अब वो बोलो मुनि दशा भी छूटेगी, अनंत दशा आएगी फिर, और अनंत दशा भी छूटेगी, सिद्ध दशा आएगी फिर, तो सिद्ध दशा में हूं। वहां पे भी सिद्ध भगवान अपने को सिद्ध अनुभव करते हैं, कोई शुद्धात्मा अनुभव करते हैं, लेकिन अब प्रत्यक्ष शुद्धात्मा है। जिस शुद्धात्मा के अनुभव से मुक्ति का मार्ग शुरू हुआ था, उसी शुद्धात्मा का ही ज्ञान श्रद्धा अनुभवन उन्हें वहां तक लेके गया है। क्या कह गया? बाकी का जो स्वाभाविक धर्म है वो प्रकट होता चला गया, और जो पुद्गल के संयोग से होने वाला धर्म था वो झूठा चला गया। आ गया ख्याल में क्या नहीं आ गया? लेकिन ध्यान से सुनना, उद्गल के संयोग से होने वाले धर्म भी धर्म है, पर किसके? जिसके पास वो दृष्टि है उसके। क्या कह गया? क्या कह गया? क्या कहा मैंने? बोलो। शुभ भाव भी धर्म है, महाव्रत भी धर्म है, लेकिन किसके? किसके? ये जिसके पास सम्यक दर्शन है उसके। बिना सम्यक दर्शन के उसको ये भासता ही नहीं कौन सा धर्म किसका। पंडित टोडरमल जी साहब ने बड़ा अच्छा दृष्टांत दिया है कि जो कभी पत्नी को माँ कहता है, माँ को पत्नी कहता है, वो मतवाला है, पर अगर वो मतवाला कभी पत्नी को पत्नी और माँ को माँ भी कह दे तो उसे सियाना मत समझ लेना है, क्योंकि तुक्का तो अनपढ़ आदमी का भी लग जाता है। अगर उसे 100 क्वेश्चन दे दिए जाएं ऑप्शन वाले, तो उनने सोचा यार सब पे टिक लगा दो, तो 100 में से 10-20 के तुक्के तो उसके भी लग जाएंगे कि नहीं लग जाएंगे? तो वो कितना होशियार समझे उसे 10-20% मान ले, 0 है वो, क्योंकि उसके जितने सही हैं वे भी बिना निर्धार के हैं। क्या क्या बात समझ में आया क्या नहीं आया? इसलिए ये लाइन बहुत मार्मिक है। सकल धर्म को मूल यही, इस बिन करनी दुख।
ख्याल में आ गया क्या नहीं आया? वास्तव में मैंने अभी आपको बस थोड़ा संक्षेप में हिंट करके इतनी बात बता दी, जता दी कि सम्यक दर्शन ही सभी धर्मों का मूल है। सम्यक दर्शन के बिना कोई धर्म होता ही नहीं। निश्चय धर्म भी नहीं, वो व्यवहार धर्म। समझ में आ गया क्या नहीं? बोले व्यवहार धर्म तो होगा क्या नहीं होगा? ये कहाँ होगा जब उसे व्यवहार ही नहीं दिख रहा है, व्यवहार निश्चय दिख रहा है, तो वो व्यवहार भी व्यवहार धर्म कैसे नाम पाएगा? नहीं समझ में आ गया। जब आपने डालडा में देसी घी मिला दिया तो डालडा भी शुद्ध का रहा। क्या कह गए हमने? और तुमने तो उस डालडा को भी अशुद्ध कर दिया क्या नहीं कर दिया? बोले हमने तो उस 100 रुपए किलो के घी में 1000 रुपए किलो का घी मिला दिया। तो बात इस बात की थोड़ी है, तुमने उसमें ज्यादा महंगा मिला दिया तो वो बढ़िया हो गया। अपना स्वाभाविक तो नहीं रहा ना। क्या समझ में आ गया? लो जी, क्या धनपाल पकड़ में आ रही बात? क्या कह रहा हूं मैं? समझ में आया कि नहीं आया है? वो स्वाभाविक कहाँ रहा राजीव? उसे शुद्ध कहोगे क्या? वो भी अशुद्ध कर दिया तुमने। सम्यक दर्शन का मतलब यही है कि सम्यक दर्शन के बिना आपको परमार्थ नहीं लगेगा और व्यवहार नहीं लगेगा। अज्ञानी के नए होते ही नहीं है। ना वहाँ निश्चय न है, ना वहाँ व्यवहार न है, ना वहाँ व्यवहार धर्म है, ना निश्चय धर्म है। बस वो तो पद्धति बुद्धि से कहो, देखा देखी कहो, सुन के कहो, पढ़ के कहो, कर रहा है, लेकिन उसका सब करना निर्धार बिना है। जैसे बिना एकड़े बिंदी त्यों समकित बिन सर्वदीना। देखो अभी मैंने इतनी बात कही है, लेकिन जहाँ इतनी बात कही है वहाँ एक धर्म ये भी है कि भले ही उसका सब बिना सम्यक दर्शन के सारा व्यवहार का पालन, दया दान का पालन, महाव्रत का पालन वो धर्म नहीं है, लेकिन पुण्य भाव है। भले वो मिथ्यात्व के साथ है, पुण्य भाव है, और उस पुण्य के फल में उसे तदजन्य स्वर्गादिक मिलेंगे। भले भवनत्रिक में जाए, नरकादिक में तो नहीं जाए। तो ये उसका स्वरूप है। ख्याल में आ गया कि नहीं आया? मुक्ति तो नहीं मिली। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? है ना? तो कहने का तात्पर्य ये है, आप इसकी गंभीरता को समझें, इसकी मार्मिकता को समझें। एक एक चीज को सिद्ध करने में जितने भी धर्म हैं, चाहे वो निश्चय धर्म है, व्यवहार धर्म है, मुनि धर्म है, श्रावक धर्म है, रत्नात्रय धर्म है, उत्तम समाधि धर्म है, कोई भी धर्म ले लीजिए, वे सारे धर्म सम्यक दर्शन पूर्वक ही कार्यकारी है, सुखकारी है, मुक्तिदायक है। समझ में आया कि नहीं आया? और स्वाभाविक है, सम्यक दर्शन के बिना नहीं है। ये बात ये संक्षेप में ली, विस्तार इसका बहुत है। आप स्वयं टीका कीजिए, स्वयं उसकी व्याप्ति बैठाइए। इसमें जितना आप समय लगाएंगे आपको उतना आनंद बढ़ता चला जाएगा और स्वयं स्पष्ट होगा कि वास्तव में सकल धर्म को मूल यही इस बिन करनी दुखदायी। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप